अस्थाई शौचालय है उसके डिब्बे यहाँ सेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसे भी यहाँ डालने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो मजदूर हैं उनके द्वारा अब पूरे परिक्षेत्र में मार्ग बनाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रक के माध्यम से लाए गए चकर प्लेट को समूचे मार्ग पर डाली गई रेती पर कुछ इस तरह से चकर प्लेट बिछाने और गिराने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक अब तंबू लगना शुरू हो गया है, यानी कि साधु संत महात्माओं के साथ तमाम प्रकार के जो सन्यासी हैं उन्हें अब उनका शिविर अब बसना शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसके विभिन्न गतिविधियों से निरंतर आप लोगों को जोड़ते चले आ रहे हैं। तो आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं। यहाँ पर क्या कुछ महाकुंभ को लेकर बदलाव हो रहा है, आइए आगे आपको लेकर चलते हैं और यहाँ की विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराने का काम करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट प्रयागराज का अरैल संगम क्षेत्र का जो कायाकल्प है वह निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि इस बार महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने का संकल्प लिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए निरंतर जो यहाँ के आलाधिकारी हैं उनके द्वारा जोरों शोरों पर काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में देश ही नहीं अपितु विदेश के जो वीवीआईपी लोग हैं उनका यहाँ पर आगमन होगा और उनके द्वारा माँ गंगा की आरती में शामिल होंगे। यही कारण है कि महाकुंभ को इस बार पूरी दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने का जो संकल्प है उसे अब साकार करने का काम यहाँ के जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा निरंतर किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए आपको आगे ले चलते हैं और क्या प्रयागराज तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम तट पर अब जो यहाँ का कायाकल्प है वह निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो संगम तट की धरा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनकी जो दैनिक क्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। 10-10 की संख्या में इसी तरह से थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर अस्थायी शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो शौचालय है यह काफ़ी उच्च क्वालिटी का है। दोस्तों अगर हम अरैल परिक्षेत्र की बात करें तो यह प्रयागराज का सबसे बड़ा परिक्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि जो शासन की मंशा है इस परिक्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यहाँ की जो कायाकल्प है उसे निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पीछे साइड में देख पा रहे होंगे जो अस्थायी शौचालय का डिब्बा यहाँ लगाए गए हैं, यानी कि अमूमन जो घर में प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर टंकियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डिब्बे की टंकी लगाई गई है और प्रत्येक डिब्बे की टंकी में कुछ इस तरह से पाइपलाइन दौड़ाई गई है, यानी कि जो भी दैनिक क्रिया से निकलने वाला मलबा इसी में स्टोर होगा और आधुनिक काल की जो मशीनें हैं उसके माध्यम से इसे साफ कर बाहर गिराने का काम किया जाएगा। तो इस तरफ देख पा रहे हैं जो अस्थायी शौचालय है कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे में लोगों को बैठने के लिए उच्च क्वालिटी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्टेप बनाए जा रहे हैं। भैया ये जो बनाया जा रहा है ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा और इसमें स्टेप में क्या इसी तरह के सभी में स्टेप बनाए जाएंगे? ना, इसी में खाली लगेगा दिव्यांगों के लिए। अच्छा, ये दिव्यांगों के लिए ये स्पेशल बनाया जा रहा है? हाँ, इसी स्पेशल है। तो जो ये एक लाइन में सभी लगभग 10 की संख्या में देखा जा रहा है, तो सभी ये दिव्यांगों के लिए होगा या फिर एक? नहीं, एक के है। अच्छा, 10 में से एक दिव्यांगों के लिए है और ये इंग्लिश है और सब ये इंडियन है। अच्छा, तो इस तरह से कितने डिब्बे यहाँ पे लगाए जाएंगे? अभी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम से कम 4000 से ऊपर लगाएगा। 4000 इसी तरह से सेट किए जाएंगे? किया जाएगा जी, थोड़ा खोल के दिखाइए। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु जो दिव्यांग श्रद्धालु होंगे उनके लिए यह अलग से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंग्रेजी सीट है, क्यों भैया? ये अंग्रेजी सीट है और इसे दिव्यांगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है, जबकि अन्य का भी हम दिखाने का काम करेंगे। थोड़ा उसे भी खोलिए। जो नॉर्मल अमूमन देखने को मिलता है जो आप घर में प्रयोग करते हैं कुछ इस तरह से बना रहता है, लेकिन जो दिव्यांगों के लिए है कुछ इस तरह से अलग से उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज का अरैल संगम परिक्षेत्र है कुछ इस तरह से यहाँ की तस्वीरें बदल रही हैं। हालांकि महाकुंभ की तैयारियां पूरे प्रयागराज में काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। हर तरफ
कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रयागराज का अरैल परिक्षेत्र है इसे कुछ और भव्यता और दिव्यता के साथ तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए आपको आगे ले चलते हैं और क्या कुछ खास हो रहा है उसे भी दिखाने का काम करते हैं। तो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो मजदूर हैं उनके द्वारा अब पूरे परिक्षेत्र में मार्ग बनाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रक के माध्यम से लाए गए चक्कर प्लेट को समूचे मार्ग पर डाली गई रेती पर कुछ इस तरह से चक्कर प्लेट बिछाने और गिराने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे इसी तरह से निरंतर पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में जो तटवर्ती इलाका है वहाँ पर रेतियों पर चक्कर प्लेट बिछाने का काम किया जा रहा है। जल्द ही पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में इसी तरह से चक्कर प्लेट के माध्यम से सड़क बना दिए जाएंगे। लोगों को आवागमन में पूरी तरह से सुविधा हो जाएगी। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पाटून पुल बनाने का जो कार्य है वह लगभग पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर आपको बहुत सारे पीपा पूरे परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से बिखरा हुआ देखा जा सकता है। निरंतर आप देख पा रहे हैं जो पाटून पुल बनाने का कार्य है कुछ इस तरह से पूर्ण किया जा रहा है। यह पाटून पुल अरैल संगम परिक्षेत्र से झूसी छतनाग के लिए जोड़ता है। इसी तरह के कुल 5 पाटून पुल अरैल परिक्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, जबकि झूसी परिक्षेत्र और संगम त्रिवेणी संगम परिक्षेत्र में बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम पूरे महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर पाटून पुल लगभग 26 पाटून पुल इसी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु आस्थावानों को आवागमन करने में किसी प्रकार की समस्या न हो उसको ध्यान में रखते हुए जो पाटून पुल की संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अरैल संगम तट पर कुछ इस तरह से नए घाट को बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम प्रकार की आधुनिक काल की मशीनों के द्वारा इस काम को निरंतर दिन व रात 24 घंटे यहाँ पर कहा है। आपको इस घाट के सामने आपको प्रयागराज का संगम तट देखने को मिल सकता है, यानी कि अरैल और त्रिवेणी संगम के मध्य 3 नदियों का समागम, जहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का पावन पवित्र स्थल संगम तट देखने को मिल सकता है। यही वह संगम तट है जहां पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि अरैल की और बात करें तो यहां पर अभी कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से यहां भीड़ कम देखी जा रही, लेकिन जो त्रिवेणी संगम तट है वहाँ की आप भीड़ देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से जो स्नार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, कुछ इस तरह से वहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। तो देख पा रहे होंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट और अरैल संगम तट का जो मध्यवर्ती इलाका है वहाँ पर बहुत सारे नाव चलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल हम अरैल परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नया घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों को हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम सहित विभिन्न घाटों पर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर क्या कुछ परिवर्तन किया जा रहा है उसकी रूपरेखा से निरंतर दिखाते चले आ रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और यहाँ पर नया घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही यह घाट बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं न कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए समय सीमा से पहले पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र को सजाने और संवारने का काम लगभग कार्यदायी संस्था के द्वारा पूरा कर लिया गया है। हालांकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन 2 माह के अंदर महाकुंभ आयोजित होने से पहले पूरे काम यहाँ के कर लिए जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से अब तंबू लगना शुरू हो गया है। दोस्तों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट, अरैल संगम तट, झूसी परिक्षेत्र अपने धर्म और अध्यात्म के लिए देश भर में चर्चा में बना रहता है। यही कारण है कि धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में लोगों का जमावड़ा महाकुंभ, माघ मेला, अर्धकुंभ के दौरान लाखों करोड़ों की संख्या में देखने को मिलती है। तो इस बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं।